ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आपको तुरंत चमक जाएगा। ठीक है ना, इनवर्स इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन ऑफ आर सच दैट A is defined from A to B. This relation means relation R is defined from A to B. इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है? This relation R is defined from A to B is denoted as R inverse. ये एक्चुअली R inverse डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कीबोर्ड में ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, R inverse। ठीक है, इनवर्स यही ऐसे तो डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इज एंड इज डिफाइंड एज ए बी मींस एज डिफाइंड एज ए बी फ्रॉम बी टू ए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशन आर है, ठीक है ना, और वो डिफाइन हो रहा है ए से बी तक, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा सिंपल, बी से ए। बहुत ही आसान है, यही तो होता है इनवर्स। ठीक है ना, इनवर्स। और ये क्या है? आर इनवर्स है, आपको चीज ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेट ए गिवन है। यहाँ पे सेट ए हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और एक सेट बी ले लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है, जैसे कि A,1, A,3, B,3 एंड C,3। ये रिलेशन गिवन है। ठीक है ना, ये रिलेशन क्या है? गिवन है। यहाँ पे A,1 मतलब सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लिए एक रिलेशन A,1, A,3, 1 सॉरी, ये क्या है? B,3 और ये क्या है? C,3। ठीक है ना, अब देखिए आप बताइए, ये हम लोग लिए, आप बताइए। यहाँ पे मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, फर्स्ट बताइए यहाँ पे कि फर्स्ट यहाँ पे आर इनवर्स क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, ये बच्चा वाला बात है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या आर है? A,1, A,3, तो इसको उल्टा कर देंगे, यही तो इनवर्स होता है। तो 1, A, मतलब कि इनपुट जो है यहाँ पे, इनपुट ए है, बी है, सी है, तो ये उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट को चेंज कर देंगे। तो 1, A, यहाँ पे 3, A हो जाएगा। A,3 है तो 3, A हो जाएगा। यहाँ B,3 है तो यहाँ पे 3, B लिख देंगे। ठीक है ना, आर इनवर्स हो जाएगा। ये क्या C,3 है, तो यहाँ C,3 है तो 3, C लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर इनवर्स। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करते हैं हम, डोमेन ऑफ आर। डोमेन में आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो देखिए ये डोमेन ऑफ आर पूछ रहा है, आर इनवर्स नहीं पूछ रहा है, आप चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आर ये है हमारा, ठीक है ना, ये रिलेशन है, इसका डोमेन बताना है। तो क्या है? यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यानी ए बी सी। और हम लोग जानते हैं ए जो है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, लेकिन ओनली सिंगल टाइम लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि ये रूल्स होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो सिंगल टाइम काउंट करते हैं, चाहे वो कितना भी रिपीट कर रहा हो। तो ए बी और सी, ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, ठीक है ना, डोमेन ऑफ आर। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। तीसरा हमें फाइंड करना है, जैसे रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रेंज। रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 3 है। 1 तो हो गया, सिंगल टाइम गिवन है। 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो क्या हम लिखेंगे 3 नो, ओनली सिंगल टाइम ही काउंट करेंगे हम लोग भी, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सिंगल टाइम ही काउंट करके लिखते हैं। तो 1,3 ये हो गया हमारा रेंज, ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ आर, ये हो गया हमारा इनवर्स। अब हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं, क्या मैं इस डोमेन, ये अगर मीन्स एक आर का जो डोमेन है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर माइनस, सॉरी आर इनवर्स।
रेंज ऑफ आर इनवर्स। हाँ, अगर आर है उसका ये डोमेन है तो ऑब्वियस है कि आर इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। देख लीजिए ना यहाँ पे, देखिए इसका रेंज क्या है, ए बी सी, यानी एबीसी, तो एबीसी यही तो है, तो रेंज हो गया। ये रेंज ऑफ आर है, मतलब आर का रेंज है, तो इसका मतलब आर इनवर्स का क्या होगा, डोमेन हो गया। देख लीजिए 1 3, यहाँ पे देखिए ये A1, ये 3 3 3 जो क्या हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, डोमेन आर का डोमेन होगा तो रेंज का, सॉरी, आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और रेंज जो होगा आर का वो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। बहुत ही आसान है। अब अगला जो होगा हमारा